नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चलेगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो जो बच्चे अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए आपकी जो क्लासेस हैं, सुबह 11 बजे सामान्य जी के जीएस की क्लास, मतलब सामान्य ज्ञान की क्लास, और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए साथियों। और देखिए ये जो क्लासेस का जो पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, चाहते हो तो आप वहाँ पर जाके जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए इसका जो पीडीएफ है हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी साथियों, ठीक है। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया होगा, लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिए साथियों। तो देखिए आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जिसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा साथियों। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 51 नंबर, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है साथियों। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला है ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। तो जो ऑप्शन आपने सी वाला दिया है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाए देवनागरी लिपि का सही क्रम हो जाए, सही विकास क्रम। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि, नागरी लिपि से आपकी देवनागरी लिपि हुई है। तो जो ऑप्शन आपका सी थे दोस्तों, आप सही का पहले पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सही का। 52 नंबर, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, बताएंगे सही उत्तर कर देगा साथियों। दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द हमको पहचानना है। देखिए पश्चाताप, ठीक है। पश्चाताप देखिए आपका कैसा लिखा जाता है। पश्चाताप सिर्फ इतना रहता है, ये जो नीचे का दिया गया है ये नहीं रहता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन पे सी था दोस्तों, आपकी अशुद्ध हो जाएगा शब्द इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका ऐड हो जाएगा 52 पे साथियों, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 53 है, इस पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। नीचे एक ही शब्द की चार वर्तनी दी गई है, सही का चयन करना है। 36, 36 की सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी। तो 36 देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी वाला दिया आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा 36। संख्या देखिए आपका हिंदी में तो ऐसा लिखा जाता है, मतलब संख्या में ऐसा लिखा जाता है अंकों में, और जगह हिंदी में ऐसा लिखा जाता है 36। जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश क्या आपसे। 54 नंबर है, इस पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 54 पे हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, बताइए हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। हस्तक्षेप का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो हस्तक्षेप का देखिए हस्तक्षेप होता है, जो ऑप्शन अगर सी वाला दिया उसको ऑप्शन क्या शुद्धवर्ती वाला शब्द हो जाएगा। क्लियर है। हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। जो ऑप्शन सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा, हस्तक्षेप यानी कि दखल देना। ऑप्शन डी भी देखिए आपका ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका ऐड हो जाएगा 54 पे। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा। 55 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर का होगा, ठीक है। 55 पे बताइएगा आप सभी लोग, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, बताइए। किस वर्ड का जो उच्चारण स्थान है कंठ तालु है, बताइए। कंठ तालु दोनों का कौन सा है। तो देखिए ए, ए का जो उच्चारण स्थान है आपका कंठ तालु है। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा, ठीक है। ए और ए दोनों जो ध्वनियाँ हैं आपकी कंठ तालु वाली है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या क्या पूछा गया है। 56 में बताइए आपसे कैसे उत्तर का होगा साथियों। निम्नलिखित में से जो ट वर्ग है, ट वर्ग में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो ट वर्ग में नहीं है साथियों। ट वर्ग में देखिए आपका ठ नहीं आता, ध आपका देखिए त वर्ग में आता है, त वाले वर्ग में आता है, ना कि ट वाले वर्ग में आता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन पे सीधे उसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। और इन्हें देखिए आपका स्पर्श व्यंजन कहता है, कहा जाता है, और इनकी संख्या आपकी 25 होती है, आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
57 नंबर देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे कुछ। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है साथियों, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल देखिए आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, तो जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर, क्लियर है। अगला देखेंगे आपसे 58 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है सर, बताइए। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप लगा है? तो भरोसे में बात करेंगे, देखिए आपका संबंध बोधक है, जो ऑप्शन आप सीधे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। भरोसे शब्द में आपका संबंध बोधक अव्यय के रूप का प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ होता है जो संबंध का ज्ञान कराने वाला, जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम से सर्वनाम के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्य के अनेक अन्य शब्दों से बताता है, उसे देखिए संबंध बोधक अव्यय कहते हैं साथियों, ठीक है। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है, उसे देखिए संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, बाहर, भीतर, बिना, बिना भरोसे, सहित, निकट, पास, ये सभी जो आपके होते हैं संबंध बोधक शब्द होते हैं साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 59 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे इस पर सही उत्तर क्या है। इनमें से किस वाक्य में आपका संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ, बताइए। इनमें से किस वाक्य में आपका संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, और तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो इसमें हमको बताना है किस वाक्य में आपका संदेहार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है साथियों। तो तुमने अखबार पढ़ा होगा, देखिए आपका जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है, इसमें आपका देखिए संदेहार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया है दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा 59 में, ठीक है। क्लियर? क्योंकि जिन वाक्यों में देखिए संदेह की स्थिति या पूर्ण विश्वास या निश्चितता का अभाव हो, अर्थात हुआ होगा या नहीं, वहाँ क्रिया का रूप संदेहार्थक हो जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया है आपसे क्या सही उत्तर हो जाएगा। सदा सच बोलो, इसमें देखिए आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, 60 पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे आंसर देंगे। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, कौन सी बताइए। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं हो जाएगी, तो अनुकरणात्मक क्रिया देखिए आपकी जुठलाना, जुठलाना आपकी अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होगी साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन आपको ये दिए दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 61 में बताने की कोशिश करेंगे आपसे क्या सही उत्तर क्या आ जाएगा। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, बताइए। क्रिया के अर्थ में जो विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कौन सा अव्यय कहा जाता है साथियों उसको। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें देखिए क्रिया विशेषण कहते हैं, तो जो ऑप्शन क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे जो ऑप्शन डी वाला दिया है उसको आपसे क्या राइट आंसर होगा, क्लियर है। और ये देखिए 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया आपका 62 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे 62 रुपये से उत्तर क्या हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है साथी, बताइए। मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम होता है, तो मुझे आपको कल बताया गया था मुझे, तो देखिए बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे कि मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्ति लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है साथियों, जैसे कि मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि, ठीक है। तो अतः जो मुझे है आपका देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, तो जो ऑप्शन पे ये वाला दिया गया दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बस 60 पे चलेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखें क्या पूछा गया आपका 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपसे क्या इस पे से उत्तर क्या हो जाएगा 63 पे। वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द बताइए कैसा है, वह किधर गया, वाक्य में जो किधर दिया गया है कैसा शब्द है। किधर देखिए आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, तो जो ऑप्शन आप सी दे दो तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह पौधा किसने लगाया, तो जो किसने हो जाएगा आपका देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखेंगे आपसे 64 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है, 64 बताने की कोशिश करेंगे कौन सा शब्द क्रिया विशेषण साथी है, कौन सा जो शब्द है क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण देखिए धीरे धीरे,
क्रिया की विशेषता बता रहे, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों ऑप्शन क्या सही उत्तर हो जाएगा। धीरे धीरे आपका देखिए रीति वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो शब्द किसी क्रिया के करने की तरीके या रीति का बोध कराए वो आपकी रीति वो देखिए आपका जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। जो ऑप्शन पर सी दे दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 64 पे। चलेंगे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 65 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का होगा। सुकृति वर्ड से सुंदर है, सुकृति वर्ड से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कार्य के साथ ही बताएंगे। देखिए अपादान हो जाएगा इसमें, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कल कराया गया था अलग होना या तो अ, किसी से किसी का क्या बोलते हैं उसको कंपैरिजन करना, ये सभी देखिए आपके अपादान कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम से जिस रूप से अलग होने ये होने का भाव प्रकट हो वहां देखिए आपका अपादान कारक आता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, और इसकी देखिए विभक्ति से पहचानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप पूछेगा 66 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे इस पर सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क, तो इन चारों में से आपका कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है। तो देखिए गाय, गाय आपकी स्त्रीलिंग होती है, तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 67 में बताने की कोशिश करेंगे, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुक्ता, मामा, मस्तक, मातुल। मस्तक, तद्भव शब्द का चयन करना है तो देखिए आपका मामा, जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आपसे क्या सही उत्तर है। मामा आपका देखिए तद्भव शब्द है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी थे दोस्तों आपका क्या राइट आंसर होगा। अब मातुल का देखिए क्या अर्थ होता है, तो मातुल का अर्थ होता है देखिए माता का भाई। ठीक है, यानी कि मामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 68 नंबर, 68 पे बताएंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या होगा। चड़क का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, चड़क का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, चड़क। तो चड़क का देखिए आपका तद्भव शब्द चना होता है, जो ऑप्शन आप सी थे दोस्तों ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा 68 पे। क्लियर है, अगला देखेंगे 69 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का। 69 पे आंसर देंगे कोशिश करेंगे। नीचे दिए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। अली का सखी, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। अली का सखी, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए आपका मदिरा, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दे दोस्तों ऑप्शन इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा अली का, तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी दे दोस्तों आपसे आपसे क्या सही उत्तर है। क्लियर है, ठीक है, अगला देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे आपसे क्या सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। 70 नंबर है। निम्न शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय लगाए साथियों, बताएंगे क्वेश्चन। मच्छरदानी, मच्छरदानी में देखिए आपका दानी प्रत्यय लगा है, जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों आपसे क्या सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताने की कोशिश करेंगे 71 पर सही उत्तर कर जाएगा। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों। तो उत्कर्ष में देखिए आपका उत उपसर्ग लगा है, तो जो ऑप्शन पे ए देते दोस्तों ऑप्शन क्या सही उत्तर हो जाएगा 71 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर, अगला देखेंगे क्या पूछा गया है। 72 नंबर बताने की कोशिश की गई, आप सभी का सही उत्तर बताएंगे। इस पर सही उत्तर का किस शब्द की वृद्धि, किस शब्द में आपकी वृद्धि संधि है साथियों। सदैव, यद्यपि, रमेश, अन्वेषण, तो किसमें आपके देखिए वृद्धि संधि है। तो सदा, धन, एव, सदा धन पर का नहीं रहेगा। ठीक है, सदा धन एव आपका हो जाएगा सदैव। यहाँ पे देखिए नियम कौन सा लगा है, यहाँ पे देखिए आपका आ प्लस ए मिलकर किस में प्रयुक्त हुआ है, आपका ए में प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया जाएगा उसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपकी वृद्धि संधि है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 72 पे जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्लियर है, अगला देखेंगे आपका क्या पूछेगा। 73 नंबर बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से पढ़ेंगे और बताइए की कोशिश करेंगे। 73 पे मत का है,
किस संधि का उदाहरण है साथियों बताइए। मत कह किस संधि का उदाहरण है। मत कह देखिए आपका वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन पे सी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर। ये भी आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है साथियों, ठीक है। 73 पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ है, यहाँ पे ए और जो ए है आपका आई में परिवर्तित हुआ है मिलकर, तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, सॉरी सी दे दोस्तों ऑप्शन का 73 पर सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा मतकय में। क्लियर है 73 तक? क्लियर है तो अगला देखेंगे 74 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद का, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो रत्न धन आकर, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया सो ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा रत्न धन आकर। और ये भी देखिए आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। और आ मिलकर आपका आ में परिवर्तित होता है। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 75 में बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा 75 में। महेश्वर है, बताइए। महेश्वर बराबर महाधन ऐश्वर, कौन सा संधि का नियम इसमें समाहित है बताने। कौन सी इसमें संधि लगाइए सही तो साथियों, इसमें सही उत्तर क्या है आपका महेश्वर। बताइए कौन सी संधि इसमें निहित है साथियों। संधि का कौन सा नियम इसमें निहित है। तो देखिए इसमें आपकी संधि लगी है आ धन ए, आपका मिलकर आई में परिवर्तित होगा, तो जो ऑप्शन पे कहाँ दिया गया है आ धन ए, आ धन ए देखिए यहाँ पर ए होगा, ए नहीं होगा, तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया उस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही कर लीजिए आपका आ धन ए मिलकर आपका ए में परिवर्तित हो, जो ऑप्शन आपका डी दे दो उस ऑप्शन का 75 पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। और आपका देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर का हो जाएगा, ठीक। निर्देश दिया गया 76 से 78 तक के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे दिए गए विकल्प में उपयुक्त समाज छांटना है। देश प्रेम, तो देश के लिए प्रेम, तो देश प्रेम देश के लिए प्रेम, तो यहाँ का देखिए आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा, जो ऑप्शन पे बी था दोस्तों ऑप्शन का सही सही उत्तर हो जाएगा 76 पे। क्लियर है। ठीक है अगला देखेंगे, इसमें हमको समास बताएं घी शक्कर। घी शक्कर में कौन सा समास है। तो घी शक्कर देखिए घी और शक्कर, तो यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास आ जाएगा, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे 78 नंबर, 78 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, इस पर सही देगा। मुरलीधर, इसमें कौन सा समास है साथी हो। मुरलीधर में कौन सा समास है। तो मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो उपयुक्त में देखिए आपका तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पे देखिए आपका बहुब्रीहि समास आ जाएगा साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पर टी थे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया 79 नंबर, 79 है बताने की कोशिश करें, इस पर सही उत्तर करो साथियों। मित्र के चुनाव की, मित्र के चुनाव के रिक्त स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए साथियों। देखिए आपका रिक्त स्थान भरा जाएगा किससे, तो मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, तो जो ऑप्शन पर डी दे दोस्तों ऑप्शन का उचित वाक्य हो जाए, उचित शब्द हो जाएगा रिक्त स्थान को भरने के लिए, तो जो ऑप्शन पर डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 79 पे। क्लियर है। ठीक है। और सार्थकता का अर्थ होता है देखिए सफलता। क्लियर है। अगला देखें क्या पूछा गया है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब देखने से तो 1 2 3, तीनों के तीनों शुद्ध दिख रहे हैं, तो जो ऑप्शन पे तीनों में से आपका कोई भी कर लीजिए, आपका शुद्धि हो जाने वाला है, ठीक है। हिंदी का व्यवहारिक, व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, ठीक है। तो तीनों को तीनों जो शब्द दिए हैं बी सी डी वाले आपके शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। ठीक है चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 81 नंबर, इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, कौन सा
वाला उज्ज्वल इसमें से सही हो जाएगा। बताइए आपका भविष्य उज्ज्वल हो, जो ऑप्शन आपका सी वाला दिख रहा है, आप मेरे को शुद्ध दिख रहा है, तो जो ऑप्शन आपका सी दी दोस्तों आपसे क्या सही उत्तर हो जाएगा। मुझे देखिए आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। इस पे बताना है 82 पे आपका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। मैंने कल मुंबई जाना है, सर्वनाम संबंधी और शुद्धि, मैं कल मुंबई जाना है, इसमें देखिए आपकी मैं कल मुंबई जाऊंगा हो जाएगा, जाना है नहीं होगा फिर। और मुझे कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है, जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया देखिए आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मुझे कल मुंबई जाना है। और इसमें देखिए आपका मुंबई का जो अ, वर्तनी है शुद्ध नहीं है, इसमें देखिए मुंबई की वर्तनी शुद्ध है, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी वाला दिया गया उसको आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा 83 नंबर, इस पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए साथियों। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, हो सकता है मतलब अभी देखिए कंफर्म नहीं है, तो बताएंगे क्या आ जाएगा। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, तो हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, संदेह है, तो देखिए यहाँ पे संदेहवाचक आ जाएगा, जो ऑप्शन का बी दे दोस्तों आप सही उत्तर का। जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो उसे देखिए संदेहवाचक कहते हैं, तो जो ऑप्शन पर बी था दोस्तों आप सही का राइट आंसर होगा 83 पे। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 में, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर करो 84 पे। निम्नलिखित में से गाय का प्रयोज्य शब्द क्या क्या नहीं है, गाय का प्रयोज्य शब्द क्या नहीं है। तो गाय का प्रयोज्य देखिए आपका धेनु, कपिला, गौ, ये सभी होता है, लेकिन जो आपका देखिए अम्बू होता है, अम्बू नहीं होता, तो जो ऑप्शन पे ये दे तो आपसे का राइट आंसर होगा अम्बू, गाय का प्रयोज्य शब्द नहीं होता साथियों। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर का 85 पे। निम्नलिखित में से राक्षस का प्रयोज्य शब्द नहीं है, राक्षस का प्रयोज्य शब्द क्या नहीं है बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपका सूर, सूर जो दिया गया है आपका राक्षस का प्रयोज्य शब्द नहीं होता साथियों। ठीक है, सूर के समानार्थी शब्द देखिए आपके देव, देवता, अमर होते हैं, जो जो ऑप्शन जो आप सी दे दोस्तों आपका 85 पे सही उत्तर देगा। राक्षस का प्रवचन देखिए तनुज, असुर, रजनीचर ये सभी होता है। क्लियर है? ठीक है, अगला देखेंगे आप सभी का 86 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा बताने की कोशिश करें 86 पे सही उत्तर करेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। जंगम का विलोम आपको कई बार बताया हूँ, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जंगम का विलोम देखिए आपका अस्थावर हो जाएगा, जो ऑप्शन पर बी दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर होगा। क्लियर है? और चेतना का विलोम देखिए, तो चेतना सॉरी चेतन, चेतन है सॉरी चेतन का विलोम देखिए आपका जड़ होता है, और गतिशील का विलोम आपका अशक्त होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे का 87 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का जगह साथी। 87 में अंधकार का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। अंधकार का सही शब्द विलोम क्या हो जाएगा। अंधकार जगह देखिए आपका प्रकाश होगा। ठीक है, अंधकार का आपका विलोम प्रकाश हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर है? दिवस का रात्रि, उजाला का अंधेरा, उजियारा का अंधियारा। ठीक है, सभी विलोम हो जाएंगे चारों के, तो चारों के चारों आपके क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे आपका 88 नंबर, जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है बताइए। जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे उसको। तो जो मापा न जा सके उसको देखिए अपरिमेय कहते हैं, जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा 88 पे। क्लियर है? और जिसका जिसका पार ना हो सके उसको देखिए, जिसको पार न सके उसको अपार कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे आपका 89 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा बताएंगे कोशिश करेंगे 89 पे सही उत्तर कर देगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसके कृतज्ञ न कहते हैं। ठीक है, तो जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके देखिए कृतज्ञ कहेंगे, जो ऑप्शन पर बी दे तो उसको आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। और जो उपकार करने वाला होगा, जो उपकार करने वाला होता है उसको देखिए उपकारी कहते हैं, और जिस पर कृपा की जा सके उसको देखिए कृपा पात्र कहते हैं, और जो हर तरह से योग्य हो उसको देखिए सुपात्र कहते हैं। क्लियर है चारों? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न मुहावरों का अर्थ बताएं। टाइम बोल जाना बताया गया आपको, तो मर जाना, जो ऑप्शन पे 90 पे ऑप्शन ए दे दो, आपसे क्या राइट आंसर होगा। टाइम बोल जाना यानी कि मर जाना।
ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। 91 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछेगा, बताएंगे, कोशिश करेंगे 91%। निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। दांत काटी रोती होना, दांत काटी रोती होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दांत काटी रोती होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, देखिए गहरी दोस्ती होना। ठीक है, दांत काटी रोती होना यानी कि गहरी दोस्ती होना। तो जो ऑप्शन पे ए थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपसे क्या सही उत्तर का है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों? तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का होता है, तो देखिए नष्ट कर देना किसी चीज को। जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, ईंट से ईंट बजाना यानी कि किसी चीज को नष्ट कर देना साथियों। क्लियर है? ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 93 में बताने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर करें साथियों। ध्यान से देखेंगे, बताइएगा आप सभी लोग। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हथियार डालना यानी कि हारना। जो ऑप्शन यहाँ पर टी दिया दोस्तों, 93 पे आपसे का सही उत्तर होगा। ठीक है, हथियार डालना यानी कि हार मान लेना किसी से। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथ मलना यानी कि पछताना हो जाएगा। हाथ पैर मारना यानी कि काफी प्रयत्न करना। ठीक है, ये सभी होता है। तो जो ऑप्शन पर डी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? 93 पे। चलेंगे अगला क्वेश्चन। 94 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करेगा। वाक्य की पूर्ति जो है उचित लोकाकित से करते हैं हमको। प्रेम संकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है, बताइए। तो इस लोकाकित का मतलब जो वाक्य की पूर्ति है उचित लोकाकित से करना है, तो क्या लोकाकित हो जाएगी, बताइए। प्रेम शंकर जो है मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा जा सकता है, मतलब धोखा दिया जा सकता है। तो देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, आपका ये मुहावरे का लोकाकित हो जाएगा इस वाक्य के लिए। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया उसको आपका राइट आंसर। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है, काट की हांडी बार बार नहीं चलती। इससे ये जो आपका लोकाकित किया दिया गया है, इससे जो वाक्य की आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा 94 पे। क्लियर है? ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। 95 में ध्यान से देखें क्या पूछा गया, बताएंगे कोशिश। उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? उंगली पर नाचना यानी कि वश में रखना। जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, उंगली पर नाचना यानी कि वश में रखना किसी को। तो जो ऑप्शन पे ए दिया, नचाना दिया गया है, उंगली पर नचाना यानी कि वश में रखना किसी को। जो ऑप्शन पे सी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? 95 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर, इस पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। संचारी भाव का अन्य किस नाम से जाना जाता है? संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संचारी भाव की बात करें, देखिए व्यभिचारी नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन आपको 96 पे सी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। ठीक है, संचारी भाव को अन्य व्यभिचारी नाम से भी जाना जाता है। तो जो ऑप्शन पे सी दिया दोस्तों, 96 पे आप सही का सही उत्तर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 97 नंबर है, इस पर बताइए सही उत्तर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है साथियों? 97 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए चिंतामणि। जो ऑप्शन आपको बी दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा। निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ला का। ठीक है, 97 पे आपको ऑप्शन में बी राइट हो साथियों। और इसके अतिरिक्त बात करें, देखिए भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी देखिए रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह है सभी भी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 98 ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा 98 पे साथियों। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आपका देखिए 1972 में। ठीक है, जो ऑप्शन आपको बी दिया दोस्तों, ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा 98 पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 99 नंबर क्या पूछा गया है। काहेरी काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्तियों के रचनाकार कौन है आपको बताया गया है। तो देखिए आपके कबीरदास जी हैं। जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों आपसे सही उत्तर है। ठीक है, काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, ये जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार आपके कबीरदास जी हैं। तो जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 99। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का। 100 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं है, बताइए। विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं है?
संबोधन, अभिवादन, स्थान का नाम, दिनांक। तो देखिए आपका अभिवादन जो घटक है सरकारी पत्र में नहीं होता, तो जो ऑप्शन पे बी दे दो उसको आपसे क्या राइट आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, सभी को क्लियर है? तो ठीक है, इसी का जो आपकी हिंदी की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और क्लास को लाइक करके जाइएगा साथियों। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों। ठीक।